Hello students, I am Utpal sir. At present I would like to thanks with congratulation to you because as per your kind request I have been taking online classes from the first day of lockdown due to COVID-19 on behalf of our Just Study Craft Training Center, Sirampur Smart Center. And I also hope at present all of you are very well with your parents, and as per my opinion, with request on behalf of our Just Study Craft Training Center, you have to stay at your home with your parents for good health for COVID-19. And I will also hope all of you are watching our online classes through your YouTube and you are participating daily in our online classes. So तुम लोग जो अप्रैल में 2020 का जो बैच हो, तुम लोगों का रिक्वेस्ट में ही हम लोग ये ऑनलाइन क्लास का मौका मिला है. तो इसमें जो लास्ट क्लास में हम जो दिखाए थे बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो लिस्ट हम दिए थे, जो टॉपिक हम चुना है, और हम अभी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो टॉपिक में जो फर्स्ट दिए थे डेफिनेशन ऑफ बैंक. तो बैंक का काम संभालने के लिए बैंक क्या है, व्हाट डू मीन बाय बैंक, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक, ये तुमको अच्छी तरह समझना है. तो क्या है, बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड ए कंपनी व्हिच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन 1949 section 5B define the business of banking by stating the essential function of banker. तो इसका मतलब हम और एक तरफ से और एक टाइप में हम समझ सकता हूँ. वो क्या है, the term banking is defined as accepting the purpose of lending or investment of deposits of the money फ्रॉम द पब्लिक. इसका मतलब क्या है, बैंक हम लोगों से जो पैसा अकाउंट्स के जरिए उसको मिलता है, वो उस पैसा को कहाँ यूज़ करते हैं, वो मार्केट में वो किसी कंपनी को उसको लोन दे देते हैं, और बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको वो जो हमारा अकाउंट्स में जितना पैसा है उसका हिसाब से हमको इंटरेस्ट देता है. तो इसीलिए बैंक का जो ट्रांजैक्शन है वो ऐसे ही है. द टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. तो लोन उधार देने के लिए और कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो डिपॉजिट का उसका ज़रूरत है, मनी ऑफ डिपॉजिट, वो कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द पब्लिक एंड रिपेबल ऑन डिमांड. तुम अगर आज पैसा रखा है तो कल जो पैसा तुम उसको डिमांड करोगे तो साथ साथ तुमको देना ही वाला है, ठीक है, देना ही चाहिए. इसीलिए तुमको रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विथड्रॉएबल बाय चेक. तो वो जो पैसा तुम कैसे उठाएंगे, वो जो कंपनी, वो जो बैंक, जिस बैंक में तुम रखा है उसमें चेकबुक तुमको दिया जाता है, ड्राफ्ट भी दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ एंड अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंट है, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जो है, ये सबको इंस्ट्रूमेंट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये इंस्ट्रूमेंट के साथ तुम वो पैसा उठा सकते हो. तो ये है बैंकिंग का जो डेफिनेशन है, वो तुम अच्छी तरह समझ नहीं, बाद में तुम ये बैंकिंग के काम कर पाओगे कंपनी में. तो कंटेंट ऑफ बैंकिंग में हम नेक्स्ट जो सेशन में है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, वो हम समझाएंगे, तुम लोग देखते रहो.